हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके बेटा, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इंटर क्लास की अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने आपको अवकलज के अनुप्रयोग से रिलेटेड सारे फार्मूलों को समझाया था और कुछ सवाल आपको बताए गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो बच्चे बस पहले एक जो है इसके पहले की क्लास को स्टार्टिंग वाली 6A को जरूर अच्छे से देख लेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग फिर इसको देखेंगे तो उनको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल मतलब 6 नंबर सवाल देखिए लिखा हुआ है, एक मिनट। हाँ, 6 नंबर देखिए लिखा हुआ है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। ठीक है, तो तरंगों के वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। अगर झील में या पानी में, स्थिर पानी में अगर पत्थर को डालते हैं तरंगे, जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, अगर पत्थर को यहाँ पे फेंकते हैं तो तरंगे ऐसे जाती ना, पहले ये बनेगी फिर ये तरंगे, इस प्रकार से तरंगे ऐसे बनती जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या हो रहा है, पहले त्रिज्या हमारी इतनी थी, ठीक है, इस तरह की, फिर और बड़ी होगी तो ये त्रिज्या ये पहले यहाँ तक थी, फिर यहाँ तक पहुँची त्रिज्या, फिर यहाँ तक। तो क्या हो रहा है, इस गोले जो गोल बन रही है तरंगे, इसमें क्या हो रहा है, आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पत्थर को फेंकने पर जितनी त्रिज्या बढ़ रही है उतनी क्या हो रही है, आयतन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे देखो, अब देखो कह रहा है, आगे कह रहा है, तो जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल की दर से आपको बढ़ रहा है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। ठीक है, तरंगे आवृत्त से 5 सेंटीमीटर की गति कर रही हैं। ठीक है, तो माना, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना। ठीक है, क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। ठीक है, वृत्त बनेगा, तो यहाँ पे माना, जो वृत्त बनना की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या को r मान लिया। त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे किसके सापेक्ष करना है, इसको समझो। त्रिज्या के नीचे देखो, पहले देखो दिया क्या है, यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर। जब हाँ समझ में आया, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, त्रिज्या बढ़ रही है तो त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा हो, त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगा, t होगा ना, क्योंकि सेकेंड दे रहा है। ठीक है, तो क्या आपको ज्ञात करना है, dr/dt। ये समझ में आया, ये समझ में आया। ठीक है, ये आपको दिया है, ज्ञात नहीं करना है, ये दिया है, दिया तो कितना दिया है आपको, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये ज्ञात नहीं करना, ज्ञात तो आगे करना, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपको बेटा दिया है। ओके, अब देखो क्या दिया है। ठीक है, अब देखो आपको ज्ञात करना है, 6 नंबर कहाँ गया, हाँ, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या से बढ़ रही तो आपको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए होता है, और ए वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है बताओ, पाई r स्क्वायर। ये तो होता है, पहला कल फार्मूला लिखाया था पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का, पाई r स्क्वायर। ठीक, तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल किसके सापेक्ष, t। ठीक है, और जब आपका r बराबर क्या होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर, r बराबर क्या होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो a बराबर आपको दिया है पाई r स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो a का क्या हो जाएगा, dA/में dt, t के सापेक्ष पूरा अवकलन होगा। ठीक है, बराबर पाई को बाहर कॉमन ले लेंगे, r का कराएंगे तो 2r रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r। अब यहाँ पे r का कराएंगे, ठीक है, तो r का क्या हो जाएगा, यहाँ पे dr/dt हो जाएगा। ठीक है, dr/dt, ये देखो दिया ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको रख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा dA/में dt बराबर 2 पाई r इंटू में क्या है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब किस पे ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना r बराबर जब 8 हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे dA/में dt, ये r बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 2 पाई। ठीक है, और ये यहाँ पे रख देंगे कितना, 8 इंटू 5, इसको गुणा कराने कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 40 अपना। हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा dA/में dt
और ये r बराबर 8 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा 80 पाई। अच्छा, अब इसका यूनिट यानी मात्रा जरूर लिखेंगे, ठीक है। देखो हाँ, मात्रा कहाँ से, पहले क्षेत्रफल का लिख देंगे, क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे समय है यानी सेकेंड हो जाएगा। बस यही आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताएं, फिर से मैं एक बार इसको रीड करके, मतलब इसकी जो लैंग्वेज को रीड करके बता सकते हैं। बताइए, ये कन्फ्यूजन है सर? आपको नहीं आया? अच्छा, देखो सर, देखो सबसे पहले देखो कहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है। तो जो गोल गोल आवृत बन रही है वृत्ताकार, उसकी मतलब वृद्धि हो रही है उसमें, ठीक है। पहले तो आपको ये माइंड में रखना है, ठीक। आगे देखो, तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की तरफ से बढ़ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उसका यूनिट दिया है सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति सेकंड। तो सेंटीमीटर में बताया था त्रिज्या का होता है, जो समझ में आया है, ठीक है। और ऐसे भी अगर ये तरंगे बढ़ रही हैं तो किसमें बढ़ रही होंगी, त्रिज्या में तो बढ़ेंगी, त्रिज्या में तो बढ़ेंगी, ठीक है। तो त्रिज्या इसके सापेक्ष होगा फिर टी के, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लिखे, यूनिट से समझिए, ठीक है, मात्रा से समझिए, ठीक है, सेकंड के, ठीक है। और ये आपको दिया भी है 5, ठीक है। उसके बाद आगे कहा है, माना देखो आगे कहा है वृत्त। आगे देखो इसी में देखिएगा लिखा है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तब आपको क्षेत्रफल की बताना है कैसे दर में बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखा, a बराबर पाई r स्क्वायर होता है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल a, ठीक है, और समय से क्या पेश हो रहा है dt हो जाएगा। जब r बराबर 8 होगा, ये आपको ज्ञात करना है, इसकी दर बताना है किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फार्मूला रखेंगे, a बराबर पाई r स्क्वायर, अवकलन कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर dt निकला है, ये देखो उसका मान रख देंगे और फिर r का मान रख देंगे, फिर गुणा मल्टीपल कराएंगे, फिर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ओके बेटा, आप इस सवाल से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं आप फर्स्ट नंबर सवाल, ठीक है। आप देखेंगे अगर आप फर्स्ट नंबर तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देख लीजिए, देखो लिखा है, ठीक है। कल की क्लास में फर्स्ट नंबर हमने आपको सवाल नहीं बताया था, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें ज्ञात करना था, ठीक है। इसीलिए हमने 2 से स्टार्ट किया था, ताकि आपको ये वाले एक्सरसाइज अवकलज के अनुप्रयोग समझ में आ जाते, तभी आपको सवाल समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में पहले फर्स्ट देख लीजिए जो कल का था। लिखा है किसी क्षण टी पर एक कण की स्थिति यक्स बराबर, सबसे पहले क्या दिया, यक्स बराबर क्या दिया बोलो, 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20, ठीक है। ये आपको इसकी वैल्यू क्या दी है, मीटर दी है, ठीक है, ये आपको दिया है, ठीक है। अब आगे देखो ये मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आपका लिखा है मीटर में व्यक्त की गई है, इससे शून्य समय पर कण की स्थिति, ठीक है। इसमें शून्य समय पर, तो शून्य समय क्या, समय किसको क्या बोलते हैं, टी, यानी जब समय क्या होना चाहिए आपका शून्य होना चाहिए, तो टी बराबर 0, तब आपकी इसकी स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो यक्स बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, प्लस का 20 बचेगा, यानी यक्स बराबर 20 मीटर बचेगा, ठीक है, जब आपका t शून्य होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए स्टेप में क्या कहा है, वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वेग होता क्या है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वेग, ठीक है। वेग जो होता है वो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो विस्थापन आपका ये है, यानी क्या बन जाएगा, वेग जो होगा किसके बराबर, विस्थापन यानी dx अपॉन में dt होगा, ठीक है। अब यक्स विस्थापन या समय t, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है वेग का, ठीक है। वेग बराबर होता है विस्थापन, ठीक है, में परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन की विस्थापन हो रहा है t के, ओके। अब देखो यहाँ पे dx dt निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे आप बताइए, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन कराएंगे यहीं पे, dx आपको निकालना है, ओके। तो इसका अवकलन कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8t, ठीक है, इसका कराएंगे माइनस का 15, यही तो होगा। अब t बराबर आपका क्या है बेटा, 0 है रखने पर, ठीक है, ओके। t बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 8 × 0 - 15
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -15, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो हाँ ये dx/dt है, ये आपका dx/dt निकलेगा क्योंकि वेग बराबर होता है आपका विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब आगे त्वरण कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका त्वरण कह रहा है, ठीक है। इसका मात्रक पहले लिख दो 15 का। x आपका क्या हो गया, दूरी हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया मीटर, वैल्यू क्या है लास्ट में मीटर है, तो यहाँ पर मीटर और नीचे t यानी क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब देखो त्वरण की बात करें, ये थी पहली, ये था आपका दूसरा, ये तीसरे में क्या कहा है त्वरण। चलो त्वरण जो होता है त्वरण ए होता है, ठीक है, त्वरण क्या होता है ए, ये भी 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। त्वरण ए, त्वरण में क्या होता है आपका बताइए, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर होता है, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो वेग क्या हो जाएगा dv/dt हो जाएगा, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर। तो क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, वेग यानी v और परिवर्तन की दर ठीक है, तो dt हो जाएगा, ठीक है। अब आपको dv/dt निकालना, तो कहाँ से निकालेंगे, v बराबर, ये देखो v बराबर आपका da भी है, ठीक है, ये निशान मत बनाना है, हम बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। v बराबर क्या है dx/dt है, ठीक है, यानी v बराबर आपका ये है, ठीक है, और dx t बराबर v है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से v निकालना चाहें, तो अगर इसका अवकलन कराएंगे इस v का, तो क्या हमारा आ जाएगा dv/dt आएगा नहीं आएगा, अगर इसी की जगह इसका अवकलन करा दें तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे कराएंगे इसका अवकलन, ठीक है, तो h का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर h का कराएंगे, देखो किसका, इसका कराएंगे, क्योंकि v देखो यहाँ पे आपको dv/dt निकालना, तो dv/dt कहाँ से निकलेगा बताइए, यहाँ से निकलेगा ना, तो यहीं से करा देंगे। आपको dv/dt निकालेंगे, v का कराएंगे dv/dt, इसका करा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 15 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 और -0, तो आपका निकल आएगा dv/dt का निकला 8, ठीक है, 8, ठीक है। v क्या होता है वेग, तो बताओ वेग क्या, इसका मात्रक क्या हो जाएगा वेग का, वेग ये भी दूरी हुई, ठीक है, ये भी मीटर, ठीक है, और इसका नहीं वेग जो त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसका, हाँ इसका। भाई आप यहाँ पे देखो त्वरण जो होता है आपका वेग में परिवर्तन की दर होता है, यानी क्या हो जाएगा dv/dt हो जाएगा, समझ में आई। अब आपको dv/dt की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो dv/dt कहाँ से निकाल सकते हो, v का जब अवकलन कराएंगे तो dv/dt होगा, अगर v का कराएंगे इसके बराबर में क्या है dt/-15, इसका भी अवकलन आपको कराना पड़ेगा ना। उन्होंने कहा बताए ये इस समय आपकी तीनों चीजें इक्वल हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपका आ जाएगा तुरंत, ठीक है, तीनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है, ओके, समझ में आया। तो ओके, आप फर्स्ट नंबर सवाल को भी नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है अब आपका 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर देखिए, ठीक है, और 7 नंबर में क्या लिखा है, एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसके मात्रक से समझेंगे हम क्या दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या को, पहले मान लो वृत्त की त्रिज्या क्या है, माना वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बताइए, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है r, ठीक है। इसके मात्रक से समझेंगे क्या दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या r के सापेक्ष t है, यही तो है भाई। इसका मात्रक देखो क्या लिखा है, 0.7 में क्या लिखा है सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखा है, तो सेंटीमीटर त्रिज्या होता, सेकंड आपको पता है t होता है, ठीक है। तो ये आपको दिया है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है इसकी परिधि की वृत्त की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसकी परिधि, किसकी परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि c बराबर क्या होता है आपका 2 पाई r होता है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखो पढ़ेंगे, ठीक है। तो r बराबर आपको दिया है जहाँ पर
4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको किसके समान सी के सापेक्ष करना है ना, नहीं टी के सापेक्ष सी में, तो डी सी अपॉन आपको डी टी ज्ञात करना है। ओके, और कब ज्ञात करना है, हाँ पर सी। ठीक है, तो ये डी टी आर बराबर क्या है 4.9 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये आपको लाना है। तो देखो आपको सी बराबर क्या दिया बेटा, सी बराबर 2 पाई आर दिया है, इसका अवकलन कराएंगे तो सी का क्या हो जाएगा डी सी अपॉन में डी टी हो जाएगा बराबर, 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब पाई को भी ले लेंगे, आर के सापेक्ष करा रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई आएगा पहले तो। ठीक है, अब आर का कराएंगे तो क्या हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी हो जाएगा, और डी आर अपॉन डी टी ये देखो दिया है, इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी बराबर 2 और ये पाई और ये इंटू में क्या हो जाएगा 0.7। ओके, अब यहाँ पे देखो सारे काम हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, गुणा इसका कराएंगे। देखो पाई में आंसर आ रहा है कि पाई में नहीं आ रहा, पाई में आ रहा, तो इसका गुणा करा दो बस, तो क्या हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी बराबर 7 गुना 14, एक संख्या में पॉइंट लगा, एक सिंगल पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पाई का मात्रक लिख दो। ठीक है, सी। ठीक है, क्या है आपकी वृत्त की परिधि, तो बताओ इसका मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका लगता किसमें क्षेत्रफल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए वर्ग होना चाहिए, इनमें लगता है नहीं इसमें नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया आपका 7 नंबर। ओके, सब बच्चों को अच्छे समझ में आया, बताओ बताइए। अरे देखो 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 4.9 का इसमें आर का मान यूज नहीं हुआ है ना, ये जो आप पूछना चाहते हो। तो बात ये है यहाँ पे जब मैंने अवकलन कराया तो आर खत्म हो चुका, जब आर बचा नहीं तो आर में रख कैसे दें। इसके पहले के सवालों में आर स्क्वायर अधिकतर आता था, पाई आर स्क्वायर, तो इसका कराते तो आर आ जाता तो हम आर का मान रखते थे। इसमें जब आर बचा इसका अवकलन कराएंगे, देखो सी बराबर 2 पाई आर का कराएंगे तो डी सी अपॉन डी टी जाएगा बराबर 2 पाई को बाहर लेंगे, आर का कराएंगे डी आर अपॉन डी टी होगा, डी आर अपॉन डी टी का ऊपर से मान रख देंगे। आर है नहीं, जब उसमें है नहीं तो रखेंगे कहाँ से। ठीक है, होता तो रखा जाता ना। ओके, चलिए ठीक है, फिर आप इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल है अब आपका 8। ठीक है, तो 8 नंबर जो आपका सवाल लिखा हुआ है, 8 नंबर कैसा है, किसकी तरह है सवाल। 8 नंबर आप लोग कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना, क्योंकि लिखा है एक घन की कोर। ठीक है, घन की कोर क्या होती है आपकी ए होती, ए बराबर आपको घन की कोर ए मान लेना, और इसमें जो दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा ठीक है, क्योंकि ए है तो डी ए होगा। ठीक है, आर होता त्रिज्या की बात करता तो आर होता। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी टी आपको डी अपॉन डी टी कितना दिया 4 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है आयतन। ठीक है, घन का आयतन ज्ञात करना है। ओके, आप लोग इसे कर लेंगे, नहीं आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में आप कराएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं 9 नंबर सवाल। ठीक है, 9 नंबर में सब बच्चे देखेंगे। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, 9 नंबर में लिखा है यदि एक कण द्वारा 30 सेकंड में, ठीक है, s मीटर दूरी तय की जाती है। कितने सेकंड में 30 सेकंड में s दूरी तय की जाती है। अब यहीं से हम समझेंगे कि किसके सापेक्ष यहाँ पे हमें अवकलन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, t के सापेक्ष हो रहा है। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे तो s बराबर आपको दिया है, s बराबर क्या दिया है, देखो s बराबर यानी दूरी क्या दिया है आपको, दूरी बराबर क्या, दूरी क्या दिया है, s बराबर 5t³ + 2t², ये आपको दिया है। ठीक है, और आगे कहा है तब 30 सेकंड में अंत में कण का वेग। ठीक है, 30 सेकंड में कण का वेग, तो कण का वेग क्या होता है, v होता है, यानी कण का वेग t के सापेक्ष होगा तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt ज्ञात करना है जब आपका t बराबर 3 सेकंड हो। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका मतलब ठीक है, आपको ये करना है। ठीक है, दूसरा आगे लिखा है इसी में 9 नंबर में तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, त्वरण। ये वेग के लिए है, ये किसके लिए है, वेग के लिए है, और लिखेंगे यहाँ पे त्वरण।
ठीक है। त्वरण क्या होता है बेटा ए, ठीक है। तो किसके सापेक्ष होगा ए के, तो क्या होगा टी के सापेक्ष ए का होगा तो डी ए अपॉन डी टी। तो जब टी बराबर क्या होगा आपका 3 सेकेंड, ठीक है। ये आपको दो चीजें आपको निकालनी है, ओके। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये दूसरी चीज निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले का है क्वेश्चन में वेग, ठीक है। तो आपको पता है जो वेग होता है वो होता है क्या, अभी हमने जो है फार्मूले में लिखाया है वेग क्या था, विस्थापन में परिवर्तन की दर, ये तो होता है भाई। वेग बराबर जो आपका होता है, जो वेग बराबर होता है वो होता है विस्थापन में परिवर्तन दर, ये वेग होता है। और त्वरण की बात कर लें, अगर त्वरण की बात, ठीक है, त्वरण की बात कर लें तो क्या होता है वेग में परिवर्तन दर, ठीक है, ये होता है, ओके। तो जो वेग होता है वो हमारा इसका जो फार्मूला होता है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या होता है आपका वेग ds, देखो विस्थापन को s भी बोलते हैं, डिपेंड करता है x भी बोल देते हैं, दूरी बोलते हैं ना, ठीक है। तो वैल्यू जो दी गई वो भी लिखेंगे, इससे पहले वाले में x था, तुमने x लिखा था, यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है s है, तो यहाँ पे s लिखेंगे, ठीक है। तो ds अपॉन dt ये फार्मूला होता है 9th क्लास में वेग त्वरण पढ़ा होगा, ठीक है। और त्वरण की बात कर लें तो क्या होता है वेग, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन में dt, ये हमारा त्वरण का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। वेग को हम वेग को b से नोट करते हैं, त्वरण को a से, ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे तो वेग बराबर क्या हो जाएगा आपका v, वेग v बराबर क्या हो जाएगा आपका फिर ds अपॉन में dt। अगर ds अपॉन dt निकालते हैं तो कहाँ से निकालेंगे, अगर इसका हम अवकलन कराते हैं s का तो ds अपॉन dt कहलाएगा, ठीक है। तो इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा ds अपॉन dt हो जाएगा। तो इसका अवकलन देखो, इसका अवकलन करा के इसके बराबर आएगा ना, तो सीधे इसका अवकलन करा के यहाँ रख दे, बात वही पड़ेगी, ओके। तो इसका कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 15, ठीक है, 15 t स्क्वायर इसका अवकलन, ठीक है, प्लस, ठीक है, 4t, ठीक है। जिस बच्चे को अवकलन नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चा अवकलन की क्लास स्टार्टिंग की 1-2 देख लेगा, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज हो जाएगा अवकलन के बारे में, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अवकलन के अनुप्रयोग में बेसिक नॉलेज अवकलन का जरूर होना चाहिए, ओके। बाकी आप लोग देखते जाएँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बेसिक नॉलेज एक बार अवकलन का जरूर ले लें, जो भी बच्चा नया है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये आ गया आपका, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, t बराबर 3 सेकेंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ds अपॉन dt क्या होना चाहिए, t बराबर 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 15, ठीक है, और t की जगह पर 3 या स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का 4 t की जगह 3, ठीक है। तो बराबर में क्या जाएगा, यहाँ पे 3 है, 3 3 9, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 9, और 9 का 5 गुणा कराएं कितना है 135, हाँ 15 9 है 135, ठीक है, ये आ जाएगा। आगे प्लस 4 दिए 12, जब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 147, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब देखो मात्रा लिख देंगे, ds यानी दूरी की बात कर रहा है, विस्थापन की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा सेंटीमीटर, और नीचे क्या है टाइम, टाइम को बोलते हैं, मात्रा क्या होता है सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे प्रति सेकेंड, ठीक है। ये मात्रा लिखना, और मात्रा लिखना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, आप लिखेंगे मात्रा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे क्या त्वरण ज्ञात, आगे त्वरण भी कहा है ना ज्ञात करने के, तो त्वरण का फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है, हमने लिखा है dv अपॉन में dt होता है। अब अगर इस सवाल से में dv अपॉन dt निकालना हो तो कहाँ पे आप देखेंगे बताइए, त्वरण बराबर, हाँ देखो, ठीक, देखो ये आपका फार्मूला होता है a बराबर dv अपॉन dt, ठीक है। अब ये कहाँ से निकल सकता है, आपको यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, v बराबर ds अपॉन dt है, और v बराबर ही तो 5t स्क्वायर प्लस का 4t है, ये तीनों चीजें क्या है आपस में इक्वल है ना, ठीक है। तो अगर v बराबर हम ये बोले बराबर है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि जो आपका वेव होता है उसमें जो भी समीकरण दिया होगा उसका एक बार अवकलन होगा, ठीक है। त्वरण में हमारा 2 बार अवकलन होगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ से देखिए dv वेग है, इसका अवकलन करेंगे,
इसका v का, तो dv अपॉन dt आ जाएगा, आपको dv अपॉन dt आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, अब इसका अवकलन यहाँ पे करा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। या समझो इसका दोबारा अवकलन यहाँ पे कराना है, ठीक है। तो देखो dv निकालना है, कहाँ गया ये, तो इसका अवकलन कराएंगे, ठीक है। ये आ गया dv अपॉन dt बराबर में ये जो भी अवकलन कराएंगे इसका मान रख दिया जाएगा, ठीक। बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 गुना 30t प्लस का 4, ठीक है। अब आपको निकालना है dv अपॉन dt बराबर कब, जब t बराबर आपका 3 सेकेंड हो, यही तो करना है, ठीक है। आगे देखो, ये देखो, ओके सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो आप त्वरण, ठीक आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। देखो अंत में विकट, आगे देखो यहाँ पे 30 में क्या रख देना है 3 और प्लस 4, कितना हो जाएगा 3 3 9 90 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 94। इसका मात्रक देखो क्या लिख देंगे बताइए। बी होता है आपका, क्या होता है सेंटीमीटर। अच्छा इसका मात्रक तो अच्छा देखो, हाँ हाँ यहाँ पे त्वरण का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ओके। कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, तो यहाँ पे एक बार जरा क्वेश्चन फिर से देखिएगा। देखो ये आपका लिखा अंत में कण का वेग तथा त्वरण निकालना है। यहाँ पे देखिएगा कण का वेग, देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, कण का वेग v होता है, ठीक है। और v बराबर जो आपका होता है ये होता है ds अपॉन dt, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और त्वरण बराबर a होता है और a बराबर आपका होता है dv अपॉन में dt, ठीक है। ये क्वेश्चन में कर देंगे, ओके। समझ में नहीं आया ऐसी बात, ठीक है। उन्होंने बोला त्वरण क्या करना, त्वरण क्या हो गया v, ठीक है। और आपको बताया v बराबर क्या होता है आपको विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है। और त्वरण बराबर क्या होता है वेग, यानी v वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। और भाई 3000, ओके। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है अब आपका 10 नंबर, ठीक है। देखिए 10 नंबर तो बच्चे देखेंगे सवाल को। देखिए लिखा है वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही, ठीक है, बढ़ रहा है। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या जो है यहाँ पे लिखिएगा, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है r, वृत्त की त्रिज्या क्या है r है, क्योंकि त्रिज्या r होती है, आपको पता है त्रिज्या के अनुसार बढ़ता है, ओके। अब आगे देखो क्या रहा है, देखो सबसे 5 जो दिया है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। तो सेंटी देखो इसके यूनिट, इसके मात्रक से समझेंगे दिया क्या है, क्या है dr अपॉन dt जो है, यानी dt के सापेक्ष यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा, आपको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले जो वृत्त होता क्या है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है a बराबर पाई r स्क्वायर, ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फल, ओके। आप देखो क्या करते हैं, आपको इसमें बताना है कि किस दर से मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है, dA अपॉन dt। अब कब बताना है, जब r बराबर क्या हो 12 सेंटीमीटर हो, तब आपको बेटा ये बताना, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, ओके। आप देखो a बराबर क्या दिया है, a बराबर दिया है पाई r स्क्वायर। अब इसका कराएंगे हम लोग अवकलन, तो a का होता है dA, क्या होता है dA अपॉन में dt बराबर पाई, यहाँ पे अवकलन सबको कराना आता होगा, पाई को बाहर ले लेंगे, r स्क्वायर का कराएंगे तो QR आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब r का कराएंगे, जी हाँ r का कराएंगे, जिसके सापेक्ष हो रहा है, देखो t के सापेक्ष हो रहा, अगर r के सापेक्ष हो रहा होता तो न कराते, पर t के सापेक्ष हो रहा तो कराना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dr अपॉन में dt